चलिए, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज व्याकरण का जो चैप्टर है काल, जो इम्पोर्टेंट सवाल है दोस्तों, जो व्याकरण में आपको पढ़ा दिया गया है, जो सवाल पूछता है बोर्ड में, आपका समास पढ़ा दिया गया है बाबू, ठीक है, कारक पढ़ा दिया गया है और एक वर्ण पढ़ा दिया गया है। तो आज हम लोग चलेंगे काल, जो 10 क्लास में पूछता है ऑब्जेक्टिव बाबू। तो इसी से पढ़ाया जा रहा है, आज काल पढ़ाया जा रहा है। तो काल भी पूछता है, 3 ऑब्जेक्टिव काल का पूछेगा 10 क्लास में, ठीक है बाबू। तो आपको काल से क्या पूछता है, कौन कौन सा क्वेश्चन पूछेगा सर और क्या क्या नहीं पूछेगा, वो आपको आज बताया जाएगा, ठीक है। तो समास आपको पूरा क्लियर हो चुका था, कारक पढ़ा चुके हैं, वर्ण भी पढ़ा चुके। आज काल चलेंगे। जैसे जैसे आपको टॉपिक बताइए सर, ये आप बताते हैं कि सर लगातार क्यों नहीं पढ़ा रहे। देखिए ऐसी कोई बात नहीं, लगातार भी पढ़ाया जा सकता है, लेकिन हमें कहने का मतलब कि अब 10 क्लास से कम समय बचा हुआ है। तो 10 क्लास से कम समय बचा हुआ है, जहाँ से क्वेश्चन उठाया जा रहा है, जहाँ से पूछा जा रहा है, उसी से पढ़ाया जा रहा है, ठीक है बाबू। तो हम लोग आएंगे काल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? काल पढ़ेंगे। तो काल किसे कहते हैं वो सुनिए, लिखिएगा बाबू, ठीक है। काल किसे कहते हैं वो लिखिएगा सब बच्चे लोग। देखिए क्या कराए क्रिया के जिस रूप से समय का बोध होता है, उसे काल कहते हैं, ठीक है बाबू। जैसे में देखिएगा बाबू, तो जैसे में वह जा रहा है, ठीक है बाबू। मैं दौड़ रहा था, हम लोग स्कूल जाएंगे, ठीक है बाबू। देखिए क्या कर रहा है, देखिए बाबू क्या करे। काल सुखिए, एकदम इंपॉर्टेंट सवाल सर। काल क्या है सुखिएगा। करे क्रिया के जिस रूप से समय का बोध होता है, क्या चीज का बोध करेगा बाबू? समय का बोध करेगा, उसे हम लोग क्या कहते हैं? काल कहते हैं। जैसे वह जा रहा है, आपको एक बार रिवाइज चल रही है 10 क्लास में, 9 क्लास में, तो आपको काल एक पहले ही पढ़ाई गई थी। तो काल जो पढ़ाई गई थी, तो आपका सवाल पूछा जा रहा है क्या बाबू? सुनिए, करे क्रिया के जिस रूप से समय का बोध होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? काल कहते हैं, ठीक है। इतनी बात समझिए। देखिए क्या कर रहा है, करो वह जा रहा है, वह जा रहा है। अच्छा ये पूछ दिया जाए कि वह जा रहा है, कौन सा काल होगा? वह जा रहा है, जाने का काम करते वर्तमान ना हो जाएगा जी। कौन सा काल हो जाएगा बाबू? वर्तमान काल, ठीक है। कौन सा काल? वर्तमान काल। मैं दौड़ रहा था, तो भाई था, तो भाई अब बीत चुका, जो बीत चुका से क्या कहते हैं हम लोग? भूतकाल। क्या कहते हैं? भूतकाल, ठीक है। याद रखिएगा बच्चे लोग। हम लोग स्कूल जाएंगे, अभी ये गया नहीं है और नहीं जा चुका है, अब जाएगा। तो जाएगा तो कौन सा काल? भविष्य काल, ठीक है बाबू, भविष्य काल, ठीक है। अच्छा सर, वर्तमान, भूत, भविष्य, ये काल का 3 भेद है। काल के क्या है? 3 भेद। कौन कौन?
वर्तमान भूत भविष्य। वर्तमान भूत भविष्य किसका संभेद है? काल का। किसका है बाबू? काल का है। ठीक है, चलिए तो काल के कई भेद होते हैं? 3 भेद बाबू। कौन कौन? देखिए यहां पर देख लीजिएगा बाबू लोग। ठीक है, इसको मिटा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं हो सकता है ना। ये काल का 3 भेद है बाबू। काल का 3 भेद, वर्तमान भूत भविष्य। ठीक है, ये इसी में से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछाता है सर, इसी में से पूछ दिया जाएगा। जैसे आपको एक सिंपल से उदाहरण दे रहा हूं। वह पढ़ता है, वह पढ़ता है ना, वह पढ़ता है। तो बताइए वह पढ़ता है कौन सा काल? वह पढ़ता है तो क्या कौन सा काल हो जाएगा भैया लोग? वर्तमान काल हो जाएगा। क्योंकि अभी जो, अच्छा देखिए, अभी काम जो कर रहा है, पढ़ने का काम हो रहा है, तो पढ़ने का काम और उसे क्या कहते हैं हम लोग? वर्तमान काल। जो बीत चुका भूतकाल, जो आने वाला है भविष्य काल। समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं? जो तो ये इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या है, इसी सवाल आपको 10 क्लास में पूछता है बाबू, है ना। तो अब लिख वर्तमान काल लिख डैश दीजिए, है ना। इस बच्चे लोग जो नहीं जानते हैं वो नोटबुक कर लेंगे, क्योंकि ये आपको इंपॉर्टेंट सवाल है, वर्तमान भूत भविष्य। ठीक है बाबू, चलिए वर्तमान लिख डैश दीजिए। देखिए ये क्या कर रहा है, कर रहा है जिससे क्रिया के वर्तमान में होने का क्या हो, होने का बोध हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं बाबू? वर्तमान काल कहते हैं। कौन सा काल? वर्तमान काल। ठीक है बाबू, जैसे में आपको लिख दिया जाए, तुम जा रहे हो, है ना, मैं लिखता हूं। देखिए सवाल क्या है, सुनिए। ये वर्तमान का बोध कर रहा है। क्या चीज का बोध कर रहा है? वर्तमान का। जैसे जिस क्रिया के वर्तमान होने का बोध हो, क्या चीज का हो? वर्तमान होने का बोध, वर्तमान जो अभी चल रहा है बाबू। ठीक है, तो जैसे तुम जा रहे हो, तुम जा रहे हो, तो कौन सा काल हो जाएगा बाबू? वर्तमान काल। मैं लिखता हूं, मैं लिखता हूं, वर्तमान काल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए देखिए बाबू, वर्तमान काल का 3 भेद होता है। क्या भेद होता है? 3 भेद। आप कौन कौन सा होता है वो देखिए। पहला तत्कालिक,
वर्तमान। देखिए वर्तमान काल के क्या भेद? 3 को। कौन कौन बाबू? अब तीनों हम लोग क्या है, पारा पारी से पढ़नी है, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, कभी आप लोग को महसूस हुआ है कि सर जो हम लोग व्याकरण पढ़ते हैं तो व्याकरण का मेन मुद्दा क्या है? व्याकरण क्यों हम लोग से पूछता है? ठीक है, तो देखिए बाबू, व्याकरण जो हमारा है वह हमारे लिए इंपॉर्टेंट सवाल क्या करता है कि जितनी शुद्ध हो, है ना, बोलने की उच्चारण हो, सब व्याकरण से ही ली गई है। तो व्याकरण हमारे लिए क्या है? इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम लोग व्याकरण में क्या है, एक माध्यम रखते हैं। माध्यम कहने का मतलब जिससे हम लोग आगे काम कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और अभी भी एक बिहार में न्यूज चल रहा है, पता है आप लोग का कुछ? एक लड़का है, मिथिलेश कुमार नाम है, ठीक है। सुनिए एकदम इंपॉर्टेंट क्या है, कहता है बिहार ही है, बिहार में सब संभव है। बिहार है जो सब चीज के लिए संभव बना सकता है। एक मिथिलेश कुमार का लड़का है, जानते हैं, 2 लाख, ठीक है, 2,30,000 देकर क्या बन गया? IPS बन गया। बताइए तो। और ये कितनी साल का लड़का है? 18 साल का है। तो भाई बिहार में कुछ भी हो सकता है। तो यही बताइए कि बताइए कानून व्यवस्था अच्छा रहता तो क्या ऐसा ऐसा लफड़ा होता? नहीं होता। बिहार में सरकार के पीछे, कानून के पीछे जो है बाबू, डर नहीं है। एक डर होनी चाहिए प्रशासन से, एक कानून से डर होनी चाहिए, सरकार से डर होनी चाहिए, लेकिन बिहार में नहीं है। भाई 2,30,000 लेकर IPS बना दिया, ये कौन माने मतलब हुआ? तो भाई क्यों सब लेकर पढ़ाई कर रहा है? BPSC क्यों कर रहा है? UPSC क्यों तैयारी कर रहा है? क्यों मेहनत कर रहा है? सबको पैसा ही देकर, घूसे देकर नौकरी लेना रहता तो तैयारी करता? नहीं करता। क्यों मेहनत कर रहा है ना? तो भाई बिहार है, सब चीज का जो नहीं होने वाला रहता वो भी चीज हो जाता है बिहार में, है ना। तो इसे क्या कहते हैं? बिहार कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो बिहार है तो इम्पोर्टेंट है ना। चलिए अब आगे हम लोग आइए, हम लोग भी बिहार के रहने वाले हैं। चलिए देखिए कहता है क्या, सुनिए। अब वर्तमान काल का 3 भेद बाबू। कै भेद बाबू? 3 भेद। पहला में क्या है बाबू? समय। दूसरा संधिगत। तीसरा तत्कालिक। अब देखिए हम लोग क्या पढ़ेंगे? सामान्य वर्तमान काल। तो इसे लिखिए कॉपी पे, है ना, और डैश दीजिए। हाँ जी, देखिए देखिए क्या कर रहा है। कहता है बाबू, सुनिए, कह रहा है इससे के, इससे है ना, सॉरी, वर्तमान में होने वाले सामान्य क्रिया का बोध होता है जैसे में, देखिएगा बाबू, जैसे में वह पढ़ता है ना, वह जाता है। देखिए
देखिए क्या कर रहा है, सुनिए। कर रहे हैं इससे वर्तमान में होने वाली समान क्रिया हो। कौन सा क्रिया हो? समान क्रिया। कहने का मतलब ज्यादा कोई लिपा पोती वाली नहीं, और ना ज्यादा कोई टेढ़ मेढ़ क्वेश्चन, एकदम सिंपल में क्वेश्चन। जैसे में बाबू वह पढ़ता है तो समान नहीं है कि वो पढ़ता है। वह जाता है तो भाई जाइए, जाता है तो तुम सिंपल में है कि वह जाइए रहा होगा सर। ज्यादा लंबा लिफाफा उसमें जोड़ने की बात नहीं है। तो समान में सिंपल की परिभाषा। कौन सी परिभाषा? सिंपल में। जैसे वह पढ़ता है और ये कहता वह लोग पढ़ता है, तो सोचिए वह लोग हो गया बहुत सा, लेकिन वह क्या वह पढ़ता है। सिंपल परिभाषा एकदम है, ये एकदम सरल वाक हो गया। कौन सा वाक हो गया? सरल वाक। सर एक ही पैराग्राफ में सब लिखा दिया गया। और वह जाता है तो वो भी क्या हो गया? सरल हो गया, है ना। तो जहां आपको सिंपल में बताने का परिभाषा काम करे बाबू, उसे कौन सा वर्तमान काल कहेंगे? समान वर्तमान काल। ठीक है, चलिए दूसरा क्या था वो देखिए, संधिगत। क्या था? संधिगत। इसे लिखिएगा, संधिगत। देखिए क्या कर रहा है, क्वेश्चन क्या था बाबू? संधिगत। ये देखिए क्या कहता है, करा इससे वर्तमान में होने वाली क्रिया में संदेह का बोध होता है ना। जैसे बाबू वह जाता होगा, है ना, वह पढ़ता होगा। देखिए बाबू, कर रहा है इससे वर्तमान में होने वाली क्रिया में संदेह उत्पन्न कर रहा है। क्या कर रहा है? संदेह उत्पन्न कर रहा है। सर कैसे संदेह उत्पन्न कर रहा है? देखिए वह जाता होगा, जा सकता है, बिना भी जा सकता है, तो संदेह का उत्पन्न कर रहा है। जहां संदेह का उत्पन्न कर रहा है तो समझ जाइए कौन सा हो जाएगा? संधिघात हो जाएगा। जैसे वह जाता होगा, जा रहा भी है, नहीं भी जा रहा होगा, है ना। वह पढ़ता होगा, पढ़ रहा होगा, चाहे सो गया होगा। अब दूसरे सवाल ना, जैसा मान लीजिए आपसे आपका कोई फ्रेंड आया, दोस्त, घर में पूछा आपसे मम्मी से, ठीक है, माँ से कोई पूछा आपका कि बताइए आंटी या चाची कि मेरा दोस्त क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, तो आपकी मम्मी क्या बोलेंगे? वह पढ़ता होगा, पढ़ता होगा या पढ़ रहा है, चाहे सो गया होगा। तो आप जाके देखिएगा कि पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है ना। जैसे वो फोन किया कि हमें कोचिंग जाना है या स्कूल जाना है, तो आपके पास कॉल किया कि भाई चलना है पढ़ने, तो आपका दोस्त का भाई बड़े भैया उठाए, ये बोलते हाँ वह जाता होगा, वह जाता होगा, जा भी सकता है ना भी जा सकता है। तो ये किसका संबोध कर रहा है? संधिगत के कर रहा है मैया। किसका कर रहा है? संधिगत की कर रहा है। तो जहां संधिगत का कर रहा है बाबू, तो आप समझिए एक इंपोर्टेंट हमारे पाठ को पढ़ाने का काम कर रहा है। ठीक है, देखिए अब आगे की ओर देखेंगे। देखिए क्या कर रहा है, अब क्या है बताइए? तत्कालिक।
तत्कालिक। ये क्या कर रहा है? कर रहा है इस क्रिया को के तुरंत या अरे यही हुआ, और या ये कर सकते हैं यहाँ, ठीक है, लगातार कर, है ना, लगातार का बोध होता है ना, बोध होता है। मार्कर पेन में इंक डाल दीजिएगा अपने बच्चा। जैसे वह जा रहा है, वह जा रहा है, एक मार्कर पेन ऑन हो, देखो उठाओ इसको। वह जा रहा है। दूसरा क्या है? वह पढ़ रहा है ना, वह पढ़ रहा है। देखिए, करे वह जा रहा है, वह पढ़ रहा है, तो इसमें क्या कहा गया है? सुनिए, करे तत्कालीन इस क्रिया के तुरंत और लगातार होने का बोध हो। जो लगातार हो, तुरंत हो, जबरदस्ती। जैसे वह जा रहा है, तो भाई जा रहा है, तुरंत जा रहा है, लगातार जा रहा है। वह पढ़ रहा है, तो लगातार पढ़ रहा है। तो उसे क्या कहते हैं? तत्कालीन कहते हैं। ठीक है। अब देखिए, अब आता है भूत, जो है वो भूतकाल बहुत लंबा चलेगा। ठीक है। तो भूतकाल जो है वो भूतकाल कहते हैं किसको? सुन लीजिए, करेक्ट, जिससे क्रिया का कार्य हो जाने या समय के बीत जाने का बोध हो। मतलब समझिए, भूतकाल में क्या हो जाएगा? समय बीत जाएगा, इसके बाद बोध करेगा, उसे हम लोग क्या कहते हैं? भूतकाल कहते हैं। क्या कहते हैं? भूतकाल कहते हैं, है ना। देखिए, तो भूतकाल पढ़ाई जाए, कितनी मिनट हो गए देख लो तो पहले। चलिए, चलिए, तो अब किसके बारे में पढ़ेंगे बाबू हम लोग? भूतकाल के बारे में। इसमें इंक डाल दो बाबू। तो हम लोग अब पढ़ेंगे भूतकाल। देखिए, भूतकाल, देखिए भूतकाल क्या कहता है, इनपुट सवाल समझेंगे। देखिए, ये क्या परिभाषा कर रहा है? कर रहा है जिससे किसी क्रिया कार्य को लिखना है जी, सॉरी, हाँ, कार्य के हो जाने पर समय के बीत जाने का बोध होता है ना। उसे हम लोग क्या कहते हैं? काल कहते हैं, काल कहते हैं। ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? काल कहते हैं। देखिएगा, जैसे में
बाबू। तो जैसे में वह पढ़ता था, ठीक है, हमें जा रहे थे, मैंने लिखा। बहुत गर्मी है जी। अच्छा, भूतकाल नहीं लिखा है, काल लिखा गया, सॉरी। अच्छा अच्छा, आपके पेन यहाँ भूत कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है भैया। हो गया भूतकाल, है ना, कहते हैं। देखिए बाबू, करे जिससे किसी कार्य के हो जाने पर या समय के बीत जाने का बोध, उसे क्या कहते हैं हम लोग? भूतकाल कहते हैं। क्या कहते हैं बउआ? भूतकाल कहते हैं। तो देखिए क्या कह रहा है, वह पढ़ता था, वह पढ़ता था, तो भाई पढ़ता था, अब खत्म, समय बीत गया। क्या हो गया? समय बीत गया। तो समय बीत गया तो दोबारा आने वाली बात नहीं है। एक बार बोले, ऐसी क्लास में चलते चलते मेरा मोबाइल पर बहुत फोन आ रहा था, ठीक है, तो हम ब्लॉक कर दिए नंबर को ब्लॉक कर दिए। 4 बार फोन किया तो भाई वो बोला, कुछ बोल ही नहीं रहा था, तो मैंने ब्लॉक कर दिया नंबर को। और जब घर पर पता गए तो घर पर पापा कह रहे हैं कि फोन करे, तुमको फोन नहीं लग रहा था। फोन नहीं लग रहा था मतलब कौन नंबर से फोन किए थे? तो नया सिम लिए थे। तो बाद में पता चला पापा के नंबर ब्लॉक कर चुके थे, है ना। तो होता है कभी कभी। तो जैसे देखिएगा, कराए वह पढ़ता था, तो वह पढ़ता था, तो भाई अब समझिए बीत गया, समय बीत गया। तो समय बीत गया तो फिर वापस आएगा? नहीं ना सकता है। तो वो पढ़ता था, तो भाई कब पढ़ता तो पता नहीं है, तो भूतकाल। कौन सा काल? हम जा रहे थे, हमें जा रहे थे, तो हम जा रहे थे, तो भाई कौन सा काल? भूतकाल। अब यही करें कि हम जा रहे हैं, जा रहे हैं, वर्तमान काल ना जी। हम जा रहे हैं, हम जाएंगे, भविष्य काल, है ना। तो इसी को बहुत से क्वेश्चन बना सकते हैं, तीनों काल को बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैंने लिखा, अब कब लिखा कौन पता है? यही करेगा मैं लिख रहा हूं, तभी मैं लिखूंगा, भविष्य। तो पहली वाली बात तो समझिए, तो जहां बीतने की बात बता दे तो समझिए कौन सी काल? भूतकाल। कौन सा काल? भूतकाल। आइए बाबू, भूतकाल के क्या भेद होता है? 6 भेद। भूत के काल के क्या भेद? 6 भेद। देखिएगा, देखिए इसका क्या भेद होता है बाबू? 6 भेद, ठीक है। पहला जो है बाबू आपका सामान्य, सामान्य भूत। दूसरा हो जाता है, अच्छा, क्या है? अस्त्र, है ना, अस्त्र भूत। तीसरा संदिग्ध। चौथा यहां देखिएगा
पूर्णभूत, पचमा अपूर्ण, और 6 वाला हेतु मध्यभूत। ठीक है, इस एक ही पैराग्राफ में जुटा हुआ है, इसको और सटा के लिख दिया जाए, है ना। हेतु मध्यभूत। चलिए, लिख लिए बाबू। देखिए, ये भूतकाल का क्या भेद होता है बाबू? 6 भेद। आपका 6 उन भेद आपको यहाँ सामने आपको क्या किया गया है, लिख दिया गया है। चलिए, और जो डीएमसी चैनल को जो नहीं अभी तक सब्सक्राइब किए हैं वो करेंगे, और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। ठीक है बाबू, आप लोग से बहुत ज़्यादा प्यार मिला डीएमसी परिवार को, जिसे सब्सक्राइब 703 हो चुका है बाबू। ठीक है, अब आप लोग और प्यार दें कि हमारा जो चैनल है जो आगे की ओर जाए। ठीक है, आप लोग ज़्यादा इसके ऊपर ध्यान दें। तो देखिए, अब ये क्या कर रहा है, सुनिएगा बाबू, कि भूतकाल, जो भूतकाल है बाबू, आपका क्या भेद बताया गया? 6 भेद। तो 6 भेद जो है, अब जो आपका चलेगा, ये कारक का पार्ट 1 था काल का, अब काल का पार्ट 2 आ गएगा। ठीक है, तो पार्ट 2 में आपका काल का 6 भेद पढ़ाई जाएगी, अब हविष्य काल पढ़ाई जाएगी। ठीक है, क्योंकि आपका एक दिन में पूरा पढ़ा देंगे, काल को खत्म कर देंगे तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो भाई समझने के लिए क्या है, टाइम चाहिए। आपको लगातार क्लास देते जाएं तो आप भी क्या वो बिया के बंद कर दीजिएगा। सर छोड़िए ना, आज आधे देखे तो छोड़िए, बंद बाद में देख लेंगे, तो वो भी आगे भी देखना क्या है, जरूरी नहीं। तो इसलिए जो आपका जो काल का पार्ट 1 है और काल का पार्ट 2 जब आएगा तो आपका भूतकाल का 6 भेद अब हविष्य पढ़ाई जाएगी। ठीक है बाबू, तो डीएमसी परिवार की तरफ से आप लोग जितना प्यार दे रहे हैं इसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहता हूं, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को पास शेयर करें और डीएमसी चैनल बोधगया के बारे में बताने का काम करें, जो और आपकी आगे विषय पढ़ाई जाएगी। थैंक यू।